बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू साल अव्वल पर्चा अव्वल क्लासी की शायरी। पहले हम वली दक्कनी की, ख्वाजा मीर दर्द की तीन गज़लियात की तशरीह पेश कर चुके हैं और आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लियात का आगाज़ कर रहे हैं। उनकी गज़ल नंबर 1 के 20 इशार हैं। पहले 10 इशार इसी वीडियो में, पहली वीडियो में पेश किए जाएंगे और अगले 10 इशार जो है वो अगली वीडियो में पेश होंगे और इसको आप याद रखिएगा और कमेंट्स पे आप इसका जो भी आपकी राय हो उसको लिखना मत भूलिएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 1। आईना सीना साहिब नजरा है कि जो था, चेहराए शाहिद मकसूद अयां है कि जो था। कहते हैं कि साहिब नज़र अशखास का सीना जिस तरह के माजी में हुआ करता था, आज भी आईने की मानिंद वैसा ही साफ़ सुथरा है जिसमें महबूब हकीकी का चेहरा हमें आज भी उसी तरह से नज़र आता है। यानी शायर का कहना है कि जिस तरह औलिया अल्लाह जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माजी में मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, और महबूब हकीकी के जलवे जिस तरह पहले मौजूद थे आज भी मौजूद हैं। और इसका जलवा देखने के लिए सिर्फ़ साहिब नज़र होना ज़रूरी है। और थोड़ी सी तफसील इसकी इस तरह से होगी कि सूफिया इकराम ने हमेशा दिल की सफाई पर ज़ोर दिया है और दिल से अगर तमाम मादी आलाइशें और ख्वाहिशात नफसानी को दूर कर दिया जाए तो दिल आईने की तरह साफ़ हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है, जिसमें महबूब हकीकी के जलवे दिखाई देने लगते। महबूब हकीकी का जलवा देखने वाला ही सूफिया के नज़दीक साहिब नज़र कहलाता है। और ये चूँकि इसमें उन्होंने सूफियाना ख्यालात का इजहार किया है और साहिब नज़र वही है जो कि हकीकत को समझता है, देखता है, जानता है। अगला शेर। इश्क गुल में वही बुलबुल का फ़ग़ां है कि जो था, परतवे मह से वही हाल कितां है कि जो था। बुलबुल जिस तरह फूल के इश्क में पहले दीवानी थी, पहले आहो फ़ग़ां करती थी, आज भी उसी तरह से करती है। और जहाँ पर चांदनी की रोशनी कितां का हाल जो करती थी, जो पहले करती थी, इस ज़माने में भी करती है। यहाँ गुल से मुराद माशूक और बुलबुल से मुराद आशिक है। गुल खूबसूरती और खुशबू की बिना पर माशूक की सिफ़ात रखता है और बुलबुल आहो फ़ग़ां की बिना पर आशिक की कैफियत की हामिल है। इसमें शायर का कहना है कि जिस तरह पुराने ज़माने में बुलबुल फूल के इश्क में आगोजारी करती थी, इसी तरह आज भी वो बुलबुल का वही हाल है। यानी आशिक आज भी इश्क महबूब में आहो फ़ग़ां करते रहते हैं, जिस तरह माजी में कितान चांद की रोशनी में पारा पारा हो जाता था। एक मैं बात बता दूं कि कितान एक कपड़े का नाम है, रेशमी, जो कि कहा जाता है कि चांद की रोशनी में पारा पारा तार तार हो जाता है। इस मिसाल को यहाँ पे उन्होंने दिया है, लेकिन मालूम नहीं कि आजकल भी ये होता है या नहीं। बहरहाल जिस ज़माने में ये हकीकी तौर पर होता होगा, ये होता होगा, आजकल हमने तो नहीं देखा। बहरहाल शायर ये कह रहा है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, हमारी बात को नहीं। इस तरह आज भी यही कैफियत है, यानी आज भी महबूब का जलवा देखकर आशिक का दिल टुकड़े टुकड़े कितान की तरह हो जाता है। शेर नंबर 3। आलमे हुस्न खुदादाद बुता है कि जो था, नाजो अंदाज बलाए दिलो जां है कि जो था। यानी कहते हैं कि खुदा ने अपने बनाए हुए भेजे हुए बुतों के हुस्न का उनका आज ये आलिम है जो कल था। जिस तरह माजी में हसीनों के नाजो अंदाज मुसीबत का बायस होते थे आशिक के लिए, आज भी वैसे ही हैं। चुनाचे आज भी ना हसीनों में कमी आई है, ना आशिकों में। कारोबार हुस्न इश्क चलता रहता है, क्योंकि हुस्न वाले भी मौजूद हैं और आशिक भी मौजूद हैं जो उनके लिए मुसाइब व मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। शेर नंबर 4। जाँ की तस्कीन के लिए हालते दिल कहते थे, बेतेग का तेरी हमको गुमां, बेयकीनी का तेरी हमको गुमां है कि जो था। कहते हैं कि हम तो सिर्फ दिल के तसल्ली के लिए अपना हाल दिल सुनाते हैं, वरना
हमें इसका बात का तो यकीन है कि तुम्हें हमारे हाल पर यकीन नहीं होगा, वरना हमारी बेयकीनी का ये आलम है जो पहले था। आशिक का मफ़हूम ये है कि माशूक इसको अपनी फ़रियाद सुनाते रहते हैं, क्योंकि माशूक में वो जज्बा तो होता ही नहीं है कि वो सिर्फ़ अपना जी बहलाने के लिए दिल का हाल सुनाते हैं, वरना उन्हें यकीन है कि इसको कोई सुनेगा देखेगा तो है नहीं। जैसा पहले था आज भी वैसा ही है जो कि था। राह में तेरी शब व रोज़ बसर करता हूँ, वही मील वही संग है कि जो था। कहते हैं मैं तेरी राह में दिन रात बसर करता हूँ। मैं रास्ते में मील पत्थरों के जो निशान हैं उनको भी देखता हूँ, अब भी उसी तरह से कायम हैं जैसे कि थे। वादी इश्क में आशिक पत्थरों से सर फोड़ता रहता है। कभी उसके रास्ते में महबूब के दरवाज़े पर रखा हुआ पत्थर आ जाता है, वो उसके बोझ लेता फिरता है। और कभी रास्ते में गुज़रने वाले मील का निशान जो मुसाफिर का पता बताते हैं वो मौजूद होते हैं और वो सफ़र चलता चला जाता है। लेकिन सफ़र है कि ख़त्म होने में नहीं आता। माजी की तरह आशिक की मुसाफतें आज भी तवील हैं और आशिक आज भी उसके रास्ते पर शब व रोज़ से चल रहा है, चलता आ रहा है। शेर नंबर 6। रोज़ करते हैं शब हिज्र को बेदारी में, अपनी आँखों में सुबह ख्वाब गिरा है कि जो था। कहते हैं कि हम हर रोज़ जुदाई की रात जाग कर काटते हैं। हमारी आँखों में जो हल्का सा ख्वाब पहले था आज भी है। आशिकों का महबूब की जुदाई में चैन नहीं लेने देती उनको। नींद उनकी आँखों से कोसों दूर होती है। अगर लहजा भर के लिए नींद आए भी तो डरावने ख्वाब उन्हें सताते हैं और आशिक हर जो है ख्वाब को झटक देता है और इस तरह उसकी आंखों पर ख्वाब की गिरानी यानी नरम हो जाती है। आशिकों पर यह कैफियत माजी में भी तारी रहती थी और आज भी है। हिजर की कैफियत में कभी तब्दीली नहीं आती, हमेशा ऐसी ही रहती है। शेर नंबर 7। एक आलिम में हो हर चंद मसीहा मशहूर। एक आलिम में हो हर चंद मसीहा मशहूर, नामी बीमार से तुझको खुफकान है कि जो था। कहते हैं कि महबूब, शायर कहते हैं महबूब तुम अगरचे दुनिया भर में एक मसीहा के नाम से मशहूर हो, यानी तुम लोगों को ज़िंदगी देते हो, लेकिन माजी की तरह आज भी बीमार का नाम सुनकर तुम पर खुफकान क्यों तारी हो जाता है, यानी घबराहट क्यों तारी हो जाती है। महबूब की ज़ियारत से आशिक को चूँकि तस्कीन मिलती है, इसलिए उसके नज़दीक महबूब एक मसीहा होता है। शायर का कहना है क्या महबूब तुम कहलाते तो मसीहा हो, लेकिन ये क्या बात है कि बीमार का नाम सुनते ही तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तुम पर खुफकान बीमारी का हमला आवर क्यों हो जाती है। मतलब ये कि माशूक आशिक को अपना तबीब समझता है। आशिक का नाम सुनते ही माशूक पर एक गुस्सा सा तारी हो जाता है। अगला शेर। दौलत का इश्क का गुंजीना वही सीना है, दागे दिल ज़ख्म जिगर मेहरो निशा है कि जो था। कहते हैं कि आज भी मेरा सीना इश्क की दौलत का खजाना है। दिल के दाग और जिगर के ज़ख्म इस खजाने के ऊपर मोहर और निशान की हैसियत रखते हैं। शायर ने इश्क को दौलत और अपने सीने को इस दौलत का खजाना करार दिया है और दिल के दाग और जिगर के ज़ख्म इस खजाने पर लगी हुई मोहर हैं। यानी उसका सीना दौलत इश्क से और इस तरह भरपूर है जिस तरह माजी में भरा हुआ होता था। इस तरह लगी हुई मोहर साबित करती है कि इसमें से कुछ चुराया नहीं जा सकता और ना ही इसमें कमी आ सकती है। ऐसा पहले भी था और आज भी है। शेर नंबर 9। नाजो अंदाज़ो अदा से तुम्हें शर्म आने लगी, आरज़ी हुस्न का वो आलिम कहाँ है कि जो था। कहते हैं कि आज महबूब तुम्हें नाजो अंदाज और अदाओं से शर्म आने लगी है। अब हुस्न का आलिम वो पहले की तरह नहीं है, क्योंकि हुस्न वो वाला जो था सब कुछ आरजी था। इसकी तफसील इस तरह से है कि नौजवानी के आलिम में जिस तरह के नाजो नखरे आशिकों को लुभाने के लिए महबूब करते हैं, जहाँ जहाँ जो जो शऊर पैदा होता है हुस्न में पुख्तगी पैदा होती है। अब ज़ाहिरी नाजो अदा की बजाय हुस्न में एक संजीदगी बेदार हो जाती है।
इस हालत में महबूब को नाजो अंदाब महज बचगाना लगने लग जाते हैं कि ये बचगाना सी हरकतें अब कौन करे। आतिश के महबूब को अब नाजो अदा दिखलाने से शर्म आने लगी है, और क्योंकि उसका आर्जी हुस्न जो है वो रुखसत हो चुका है। शेर नंबर 10। दुनिया में कहते हैं कि मंजिल मकसूद नहीं दुनिया में, असरे मंजिल मकसूद नहीं दुनिया में, राह में काफिला रेगे रवां है कि जो था। कहते हैं कि दुनिया में मंजिल मकसूद पर पहुंचने का कोई निशान नहीं मिलता। रास्ते में उड़ती हुई रेत जो कि काफिले पहले रवां थे अब भी उसी तरह दिखाई देते हैं। आशिक दीवाना और बियाबानों में फिरने वाली एक शय है जो खाक छानते फिरते हैं सहराओं की। रेगिस्तानों में उड़ती हुई रेत के बगोले यूं दिखाई देते हैं जैसे कोई काफिला धुआं धूल उड़ाता हुआ जा रहा हो। आशिक मुद्दतों से इश्क के रहगुजार में सफ़र कर रहे हैं। इसके रास्ते में अभी तक रेत के वही काफिले हैं, रवां दवा हैं, उसे मंजिल का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। ये 10 इशार इस गज़ल के हमने पेश किए, और इसको देखिए, सुनिए, लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 इशार को देखना, पढ़ना, सुनना ना भूलिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।